हेलो व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे एक मासूम बच्चा इस दुनिया में अकेला हो गया। एक दुकान पर मैं खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है, पर इस पे उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ लेकर जाएं, मेरी बहन को दे दें। मेरा दिल धक से रह गया था। उसने ये सारी बातें एक ही सांस में कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी न जाएं, वो मेरा दुकान से लौटने तक इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे एक और प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाएं, ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगे, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने गुड़िया को गमगीन आंखों से देखा, खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे ही दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद फूल भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से बच्चे को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था, उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं। दोस्तों, कभी भी नशे में और फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ड्राइविंग करते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका परिवार आपके घर आने का इंतज़ार कर रहा है। वाहन सही से चलाएं। ऐसे लोगों की लापरवाही से ही उस मासूम बच्चे के सर से माँ का साया और सारी उम्र प्यार करने वाली बहन, दोनों को उसने जीवन से अलग कर दिया। कृपया नशे की हालत में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।